बार जिस तरह से झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि रांची लोकसभा में किस तरह का माहौल है। हमारे साथ बंसीदा हैं जो जेबीकेएस के कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी हैं, और इचागढ़ विधानसभा से आता है। और इचागढ़ विधानसभा में किस तरह का माहौल बना हुआ है रांची लोकसभा को लेकर, क्योंकि रांची लोकसभा में बहुत सारे जैसे 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, 6 विधानसभा क्षेत्र में इचागढ़ विधानसभा में भी एक अहम भूमिका निभाता है। जिस तरह से यहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा को लेकर जो काम आता है, जो विस्थापितों का मुद्दा को रखता है, वही यहाँ पे वोट बैंकिंग को जो है ले लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे साथ बंसीदा। सबसे पहले जोहार। क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का देखना चाह रहे हैं? कि आप तो जेबीकेएस का समर्थक हैं तो दूसरे पार्टियों का सहयोग नहीं करिएगा, हमें पता है, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस को इस बार क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं और तीसरा मोर्चा का तीसरा विकल्प अब चुनने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि बीजेपी और कांग्रेस, इसको तो हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। फिर हम इस बार सोच रहे हैं कि नया कैंडिडेट आया है और जो हम लोग लोकल आदमी है, लोकल आदमी है, सबसे बड़ा बात है लोकल का। क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस को आप हो सकता है कि 4-5 साल से आप भी वोट दे रहे होंगे, जो आशा उम्मीद के साथ आपने उन्हें वोट दिया था, चाहे तो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कितना आपका जो है बात निकल के आया, कितना बातें सामने आया, कितना कुछ अपना पॉजिटिव बात निकल के आया? जो आशा उम्मीद था, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, कहीं ना कहीं आप रोजगार की तलाश में थे, कहीं नौकरी मिल जाएगा तो हम कहीं सेट होते, हमें तीसरा मोर्चा को कोई विकल्प लेना नहीं पड़ता, शायद ही मेरे ख्याल से लगता है। तो क्या लगता है कि वो जो विश्वास आप लोगों को दिलाया गया था, वो आशा जो आप लोगों को दिलाया गया था कि रोजगार की, नौकरी की, नियोजन की, कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला। जिस आशा से हम लोग वोटिंग दिए थे, फिर जो हम लोग इचागढ़ वासी जितने भी वोटर्स हैं जो वोट दिए थे, उस हिसाब से हम लोगों को मतलब कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब इसीलिए हम लोग इस बार नया कैंडिडेट जो लोकल है, जैसे कि सबसे बड़ा बात है, हम लोग बाहरी आदमी को जो वोट दिए ना, सबसे बड़ा गलती हम लोग वही जगह किए। अगर हम अपना लोकल कैंडिडेट रहता तो उसको अगर वोट देते तो लोकल आदमी का वो मतलब दुख दर्द समझ पाता। अब बाहरी आदमी को देंगे तो उसको कोई मतलब नहीं। ऊपर से वो बिजनेस मैन लोग रहते हैं, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, मतलब यहाँ के लिए कोई भलाई नहीं चाहता है, आपका कहना ही है? नहीं, वो लोग क्यों चाहेगा? वो लोग बाहर का है, बाहर स्टेट का है, तो लोग तो काहे चाहेगा यहाँ? वो तो लूटने के लिए है, झारखंड लूट के ही जाएगा वो लोग। अच्छा बंसीदा, अभी लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, आपके माहौल है, मतलब किसका लहर चल रही बताइए? हम तो बोलेंगे कि जेबीकेएस का ही लहर है, क्योंकि बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो भी बाहर का है, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी बाहर का है। और इस बार जयराम दा जिस हिसाब से माहौल बनाए हैं पूरा झारखंड में, उस हिसाब से पूरा यहाँ का जो माहौल है ना, जेबीकेएस की तरफ ही है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव में भीतरी और बाहरी का खेला हो सकता है क्या? भीतरी और बाहरी का खेला एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जयराम दा मतलब बच्चा से बूढ़ा से जवान सबका, महिला से लेकर सबके दिमाग में इतना बात तो मतलब घुसा ही दिए हैं कि बाहर का इस बार खदेड़ के भागाना है। अच्छा, आपके गांव में किस तरह का माहौल है? क्योंकि आप गांव रूरल क्षेत्र में रहते हैं, कि मतलब किस तरह का लग रहा है कि इस बार बाहरी भीतरी का खेला तो है ही, अब झारखंडी माटी के बेटे को आप लोग बैठाना चाह रहे हैं, तो उस तरह का माहौल कुछ, जब आप कहीं पे गली नुक्कड़ में बैठते हैं, जब चबूतरा में बैठते हैं, तो किस तरह का चर्चा? हम लोग गाँव के आदमी हैं, हम सिंपल से बात बता दे रहे हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल रहा है, बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, या फिर औरत महिला जो भी है, हर घर में कम से कम एक मोबाइल है। मोबाइल में आप जहाँ भी जिस घर में जाके देखिए, मेरा गांव का हम बता रहे हैं कि सबका मोबाइल में, और मतलब वीडियो वगैरह जो अभी आता है ना, जयराम दा का बोलिए, फिर देवेंद्र दा का बोलिए, फिर रिजवान दा का बोलिए, यही लोग का वीडियो चलता है। और देवेंद्र का भी चल रहा है, जयराम का भी चल रहा है, रिजवान का भी चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इचागढ़ विधानसभा से रांची लोकसभा के लिए कौन प्रत्याशी को आप लोग सुइटेबल मानते हैं, सही मानते हैं? मतलब जेबीकेएस पार्टी का ना, जेबीकेएस पार्टी के लिए देवेंद्र दा से कोई मतलब इचागढ़ विधानसभा से वैसा कोई कैंडिडेट नहीं, उससे बेहतर, सबसे बेहतर कैंडिडेट अगर कोई है रांची लोकसभा से, और प्रेफरेंस की बात करें मतलब इचागढ़ विधानसभा का प्रेफरेंस की तरफ से, तो सारा मतलब सपोर्ट और प्रेफरेंस और उसका साथ है। अच्छा, पूरा इचागढ़ वासी का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि ये आंदोलन इस तरह से चला है, 2 साल से आंदोलन चला है, इस वजह से जयराम महतो का इतना ज़्यादा चर्चाएँ जो है तमाम लोगों का है। जो लोग के पास सोशल मीडिया नहीं है, घर के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उन लोग के जागरूक हो पाए हैं, आपको लगता है? देखिए, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो लोग जो
तो फिर आपस में जैसे गांव में एक होता है ना, आप सुबह शाम देखिएगा पुल पुलिया रहता है, फिर बैठने का जगह रहता है, चबूतरा वगैरह, उसमें जाके आदमी लोग बैठते हैं, तो वहाँ बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं और जवान भी रहते हैं। तो जो जो सोशल मीडिया में इंक्लूड है, वो लोग बातचीत के थ्रू उन लोग को भी दिमाग में घुस चुका है कि जयराम दा कोई करके एक लड़का निकला है जो झारखंड को नवनिर्माण करना चाहता है और उसको बदलना चाहता है। इसलिए अब बूढ़े आदमी को बोल रहे हैं, उन लोग को भी पता चल गया है कि अब JBKSS करके कोई एक पार्टी आई है और उसका जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी हैं, और वो मतलब पूरा झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। और जो हम लोग जो स्टूडेंट, हम लोग जो बूढ़े लोग को सोचना है कि जो हम लोग के बच्चे पढ़े लिख के आगे क्या करेंगे, इसका अभी 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है ना किसी भी फील्ड में, तो बच्चे का वॉइस के लिए वो लोग भी मतलब JBKSS की तरफ आकर्षित हुए हैं। तमाम युवाओं का जो जनसैलाब देखने को मिलता है, तो क्या आप भी एक युवा हैं, चुनाव की प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इनके पास ना वोट है ना कुछ और है, तो वोट नहीं है, देवेंद्र नाथ महतो एक नया गुलान कर देंगे, वोट लेंगे, नोट भी लेंगे, तो इस तरह का जब रणनीति सेट होगा तो आप अपने क्षेत्र को किस तरह से हैंडल करिएगा? देखिए, जब नोट का और वोट का बात कर रहे हैं ना, नोट तो देंगे ही देंगे, वोट भी देंगे, और वोट के साथ मतलब जयराम दा का चेहरा से ज़्यादा देवेंद्र दा का चेहरा इचागढ़ हम लोग रांची लोकसभा में है। भले जयराम दा को सबका ही जानते हैं, पूरा झारखंड वासी जानते हैं, लेकिन देवेंद्र भैया भी ऐसा काम किए हैं, जैसे JPSC का लेकर कीजिए, CGL का लेकर बोलिए, हर चीज़ में स्टूडेंट के लिए इतना काम कर चुके हैं, इतना आगे रहते हैं उन लोगों के लिए कि उसको वोट के साथ साथ नोट भी देंगे, उसका उलगुलान सक्सेस होगा। मतलब देवेंद्र नाथ महतो का चर्चा जो है आपके विधानसभा में पूरा गूंज रहा है। हाँ, गूंज रहा है। देखिए, जब सोशल मीडिया है तो फिर सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, पहले लोग पेपर में पढ़ते थे या रेडियो में सुनते थे, और या फिर टीवी तो कभी किसी किसी घर में होता था, पहले इतना मतलब चर्चा में नहीं रहते थे। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया जब से आया है, तब से देवेंद्र दा एकदम क्या बोलेंगे, जयराम दा के बाद देवेंद्र दा। अच्छा, हम लोग पूरा रांची लोकसभा बोलिए या फिर सिंहभूम लोकसभा में भी जब सरेकला में गए थे, हाँ, वो तो उधर भी इनका चर्चा है। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग का युवाओं का इस बार क्या मांग रहेगा? जब देखिए, आप अगर काम करें JBKSS का, आपके साथ हर एक पार्टी के लोग आएंगे, BJP, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टी, आजसू, JMM सबका आएंगे, तो उसको आप क्या जवाब दीजिएगा? क्या लगता है कि जो दशा और दिशा से आप लोग गुजर रहे हैं, उस दशा और दिशा को इस बार भी आप लोग को बोला जाएगा कि हम लोग पूरा करेंगे, तब क्या रिप्लाई रहेगा आप लोग का? देखिए, वो लोग अगर वोट मांगने के टाइम का बात कर रहे हैं ना, वोट मांगने को आएंगे ना, तो वो लोग का ना सभा में आदमी जाएगा, ना क्या बोलते हैं, वो लोग आगे पीछे या फिर उसका प्रचार में कोई जाएगा ही नहीं। जो उसका पार्टी का पर्सनल आदमी रहता है ना, कोई एक कसम खा कर आता है कि हम इसी को देना है, हम इसी के पीछे रहेंगे, वही आदमी जाएगा। बाकी जो आप क्या बोले, नौजवान लोग को बोलिए, ये लोग तो उसके पीछे जाएगा ही नहीं। इतना तो मतलब समझ आ चुका है झारखंड के नौजवान को अभी कि बाकी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, अभी अगर JBKSS की बात करें, उसके बाद यहाँ पे चर्चा क्या बना हुआ है? क्या लगता है कि रांची लोकसभा सीट को, क्योंकि रांची लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, रांची, हटिया, खिजरी, कांकेर, सिल्ली और इचागढ़। अगर बात करें कि 4 विधानसभा क्षेत्रों जो है थोड़ा सा देहात क्षेत्र पड़ रहा है, अगर रांची और हटिया की बात करें तो वहाँ पे बाहरी लोगों का जो संख्या ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि 2 विधानसभा में तो आप लोग उतना ज़्यादा टाल मटोल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप लोग का आंदोलन में हमेशा बाहरी और भीतरी का ये खेला जो हुआ है, तो उन लोग का वोट को किस तरह से अट्रैक्ट करिएगा कि आप लोग इससे ही आश्रित रहिएगा कि क्षेत्रीय वोटर से ही हम लोग जीतने का मतलब प्रयास करिएगा? क्या रहेगा? देखिए, जो हटिया और कांके का बोल रहे हैं, आपको परपर रांची पड़ता है, हैं? परपर रांची पड़ता है, तो वहाँ देखिए, वहाँ भी आपका BJP और कांग्रेस है, वो लोग का भी आदमी है, वो लोग का भी वोट है, तो वो लोग का वोट में जो बंट जाएगा ना वोट, उसका फायदा जयराम दा को, हम लोग मतलब JBKSS को मिलेगा। आपको मतलब हर एक तरह से JBKSS को ही फायदा है, ना मतलब ही? हाँ, कहने का मतलब है, आप देखिए ना, आप जो वोटर्स की बात करें, वहाँ भी तो जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा रांची में रहता है, रांची में रहता है, मतलब खिजरी मतलब कब कांके और हटिया में भी रहता है। तो वो लोग जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा का फैमिली गांव में रहता है या फिर कहीं बाहर रहता है, तो वो लोग भी तो जब देवेंद्र दा का इतना जब देख रहा है कि इतना माहौल बना हुआ है, छात्र नेता भी हैं, प्लस जो अभी कैंडिडेट भी ऊपर से हम लोग को लोकसभा कैंडिडेट मिल गए हैं, तो फिर हम लोग काहे नहीं, वो लोग जो बाहर रहने वाला लड़का लोग भी तो बोलेगा ना कि इस बार देवेंद्र दा को ही दिया जाए वोट। अच्छा,
तो तमाम लोगों का जो फीडबैक है हम लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रांची लोकसभा में जो एनालाइज की बात करें तो तमाम पार्टियों का जो है विचारधारा कुछ अलग अलग रह रही है। अब तीसरा मोर्चा का जो विकल्प हो रहा है तो तीसरा मोर्चा का लोग जो है उसको देखना चाह रहे हैं। अब देखने लायक बात होगा कि जो भीड़ है वो वोट बैंकिंग में तब्दील हो पाएगी या नहीं। तमाम लोगों का हम फीडबैक लेने का फिर से कोशिश करेंगे। ग्राउंड में जाने के बाद आपको सारी चीज़ों को आप तक रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इचागढ़ विधानसभा में जिस तरह का माहौल है उस माहौल को हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब बने रहें, देखते रहिए, तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और तमाम जो चुनावी मुद्दों को लेकर जो हलचल मची हुई है उस सारी चीज़ों को आप तक हम बेबाक तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।